अध्याय 15 है खाद्य संसाधनों में सुधार। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर अ सही है। ऐसी फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है उन्हें कहते हैं रबी फसल। ऑप्शन नंबर ब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ फसलें हैं? कौन सी हैं? धान है, सोयाबीन है, मक्का है, उपरोक्त सभी है। फिर आगे आया निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रबी फसलें हैं? तो देखते हैं रबी फसलें कौन कौन सी हैं। गेहूं है, चना है, मटर है, उपरोक्त सभी है। निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाकर फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है? किन विधियों को अपनाकर फसल की किस्म में सुधार करके सही, फसल उत्पादन प्रबंधन करके सही, फसल सुरक्षा प्रबंधन करके यह भी सही, यानी उपरोक्त सभी। फिर आया फसल की किस्म में सुधार करने हेतु किन गुणों की अपेक्षा होती है? तो किन गुणों की होती है? अच्छे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उच्च उत्पादन, उपरोक्त सभी इसमें भी आ जाएगा। अब 7वां प्रश्न है, जब संकरण जब पौधों की विभिन्न किस्मों में कराया जाए तो इसमें इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अंतराकिस्मीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर अ सही है। फिर 8वां देखिए, रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उर्वरक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अ सही है। निम्नलिखित में से खरपतवार के उदाहरण हैं, क्या हैं? गोखरू, गाजर घास और मोथा, ये सभी क्या हैं? खरपतवार के उदाहरण हैं। फिर आ गए पौधों में रोग कारक हो सकते हैं। रोग कारक क्या हो सकते हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक, उपरोक्त सभी। आगे आया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। तो देखिए एक शब्द या वाक्य में पहले है वॉस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? किसका है? गाय का है। इसके आगे लिख देंगे गाय। फिर आगे है वॉस बुवेलिस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो वो भैंस का है, तो आगे लिख देंगे भैंस। फिर आगे आ गया जर्सी, रेड, सिंधी एवं साहिवाल दुग्ध उत्पादन करने वाले किस जंतु की नस्लें हैं? तो गाय की नस्लें हैं, यहाँ लिख देंगे गाय। फिर अगला है उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केचुए की सहायता से किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट, तो लिख देंगे वर्मी कंपोस्ट। फिर आगे 5वां नंबर आया ऐसे एक पौधे का नाम लिखिए जिनका उपयोग हरी खाद के निर्माण में होता है। कौन सा पौधा है वह? मूंग है। इसके बाद आ जाते हैं सही जोड़ी मिलाइए। पहला है वृहत पोषक, इसके सामने लिख देंगे फास्फोरस। फिर है सूक्ष्म पोषक, इसके सामने लिख देंगे कॉपर। वर्मी कंपोस्ट किससे बनता है? केंचुआ, इसके सामने केंचुआ लिख देंगे। नीम की पत्तियां जैव कीटनाशक। और नील हरित शैवाल जैविक उर्वरक। तो इस तरह से विज्ञान की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।